रत्नेकर्णक श्रावकाचार्य नाम के महान ग्रंथ में सल्लेखना की व्याख्या की। सल्लेखना का मतलब होता है अपनी अनंतर पर्याय सुधारने का निर्मल परिणाम, जिसे आप जन्म और मरण कहते हैं। जन्म और मरण जो शब्द है यह करणान योग की व्यवस्था है। जन्म हुआ है, मरण हुआ है, एक करणान योग की भाषा है। यदि हम इसे द्रव्यान योग आध्यात्मिक ग्रंथों की अपेक्षा से देखें तो बहुत सदे हुए शब्दों में आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं पर्याय की उत्पत्ति का नाम जन्म है। पर्याय की बोलो, पर्याय की उत्पत्ति का नाम जन्म है और पर्याय की विनाश का नाम मरण है। बोलो, पर्याय की उत्पत्ति का नाम जन्म है और पर्याय की विनाश का नाम मरण है। जो हमारी मनुष्य पर्याय है, अभी जो वर्तमान में मनुष्य पर्याय, इसकी उत्पत्ति का नाम क्या है? इसकी उत्पत्ति का नाम जन्म है। और जब इसके अंदर से प्राण निकल जाती उसका नाम क्या है? उसके लिए मरण कहा जाता है। और इस जीव ने अनंत बार इस संसार में जन्म लिया, अनंत बार इस संसार में मरण किया। क्षेत्र संसार को देखो, द्रव्य संसार को देखो, काल संसार को देखो, भाव संसार का अवलोकन करो, भाव संसार के लिए देखो। जब हम कभी क्षेत्र संसार का चिंतन करते हैं, क्षेत्र संसार के ऊपर रिसर्च करते हैं, एक एक जीव ने अनंतानंत बार क्या किया? जन्म लिया और मरण किया। और एक एक स्थान पर अनंतानंत बार जन्म और मरण किया। कभी रोटी के लिए मरता है, बोलो कभी, बोलो ना, कभी रोटी के लिए मरता है और कभी रोटी के ऊपर मरता है। बोलो, कभी रोटी के लिए मरता है और कभी रोटी के ऊपर कीटाणु बन करके रोटी के ऊपर मरता है। कभी सब्जी के लिए मरता है, बोलो ना, एक्शन स्पीच जोड़े जोड़े, कभी सब्जी के लिए मरता है और कभी सब्जी में गिर करके मरता है। कभी घी के लिए मरता है और कभी घी में डूब करके मरता है। कभी दूध के लिए मरता है और कभी दूध में डूब करके क्या होता है ना, दूध में डूब करके मरता है। कभी मकान के लिए मरता है, बोलो ना, कभी हंस के कस के मुस्कुरा के, कभी मकान के लिए मरता है और हरदम मकान में ही मरता है। जिस मकान के लिए तू मरा, बोलो, जिस मकान के लिए तू मरा उसी मकान में तू मरा। इसलिए मैं मकान के लिए नहीं मरा और मैं मकान में नहीं मरूंगा, मैं जिनालय में ही समाधि को प्राप्त होऊंगा। क्योंकि जहां घर होता है वहां समाधि नहीं होती है और जहां समाधि होती है वहां, मैंने नहीं बोला, जहां घर होता है वहां, बोलो फटाफट बोलो, जवाब आपो, खामोश बेसवानती बोलवानो तुम्हें। जहां घर होता है वहां समाधि नहीं होती है और जहां पर समाधि होती है वहां पर घर नहीं होता है। जहां पर चतुर्विध संग होता है वहां पर परिवार नहीं होता है और जहां पर परिवार होता है वहां चतुर्विध संग नहीं होता है। जहां पर पीछी होती है, बोलो ना, पीछे वाले, जहां आगे वालों को थोड़ी बोला है, जहां पीछी होती है वहां झाड़ू नहीं होती है और जहां झाड़ू होती है वहां पर पीछी नहीं होती है। जहां पर कमंडल होता है, बोलो, जहां पर कमंडल होता है वहां पर कैंपर नहीं होता है और जहां पर कैंपर होता है वहां पर कमंडल नहीं होता है। ध्यान रख करके चलना। समाधि घर में मौत तो हो सकती है पर घर से मोक्ष
घर से मोक्ष की प्राप्ति 3 काल में भी संभव नहीं हो सकती है, समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती। पहले तू मकान के लिए मरा और आज तू मकान में ही क्या हो गया है, मर गया है। मकान में ही तू पूरा हो गया है ना। पूरा मकान में जाकर के तेरे अंतिम संस्कार तुम्हारे है ना मृत्यु के लिए तू प्राप्त हो गया। इसलिए किसी को नहीं मरना, रोटी को नहीं मरना है ना, दूध के लिए नहीं मरना, घी के लिए नहीं मरना। जो भाग्य में होगा बिना मरे ही वो प्राप्त हो जाएगा। और मरोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। जिस स्थान पर देखो तो नहीं अनंत बार उस स्थान पर जन्म और मरण किया। जहां पर तुम बैठे हो वहां भी तुमने अनंत बार जन्म और मरण किया। एक एक स्थान को तुमने जन्म और मरण का क्या बनाया, स्थान बनाया। फिर भी तुम मृत्यु से जीत नहीं सके। मृत्यु से तुम निरंतर हारते रहे, मृत्यु से तुम हारते रहे, परास्त होते रहे। और इसीलिए भगवान की जब हम पूजन करते हैं अष्ट द्रव्य से तो सबसे पहला द्रव्य क्या चढ़ाते हैं, बोलो सबसे पहले क्या चढ़ाते हैं, बोलो मुंगाना के चक्रवर्तियों सबसे पहले क्या चढ़ाते हैं, सबसे पहले जल चढ़ाते हैं। उस जल चढ़ाने का सबसे पहला मंत्र क्या है, ओम ह्रीं देव शास्त्र गुरु विद्यमान विस्थितानंदना सिद्ध परमेष्टिभ्यो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो जन्म, बोलो ना फटाफट, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति। जलम निर्पामति सबसे पहले भावना ये बात कि भगवान मेरा जन्म ना हो और मेरा मरण ना हो और मेरी मृत्यु ना हो। ये तीनों चीजों के लिए आदमी जन्म और मृत्यु और है ना जरा हमारा ना हो, इनसे हमें हमारे लिए क्या मिले, छुटकारा मिले। लेकिन संसार की बड़ी विडंबना है, बोलो संसार की बड़ी विडंबना ये है। जब किसी व्यक्ति का बर्थडे होता है, जब किसी व्यक्ति का जन्मदिन होता है तो उसको जन्मदिन की कौन सी कामनाएं देते हो, नमो सिद्धाणम, बोलो जन्मदिन की उसके लिए शुभ कामनाएं दी जाती है। और किसी बच्चे को बोलते तुम जियो हजारों, बोलो ना, हाँ हाथ उठाओ, तुम किसको, मेरे को बोल रहे, मेरे को, और तुम जियो हजारों साल। मुझे नहीं जीना है हजारों साल। अगर मैं कहूंगा कि तुम जियो हजारों साल तो मैं मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा। ये ध्यान रख के चलना। मैं आगम आपके लिए परोस रहा हूं, हल्ला मचाना मेरा मकसद नहीं है। भाषण तो राजनेता भी दे लेते हैं, ताली तो राजनेता भी बजवा लेते हैं। ये जिनेंद्र भगवान की देशना है। मैं अपने मुख से कभी नहीं कह सकता हूं कि तुम जियो हजारों साल। तुम्हें बोलते अपने बच्चे के लिए तुम हजारों साल जियो, है ना। जिस बच्चे के लिए तुमने, एक दादाजी ने 80 साल के 90 साल के दादाजी ने अपने पोते के लिए कहा कि बेटा तुम जियो हजारों साल, तो उस पोते ने कहा तुम हमारा साथ कब तक दोगे, तुम हमारा। आदमी हजारों साल की उम्र की शुभ कामनाएं करता है, परंतु साथ तुम्हें 2 मिनट का भी नहीं देता है। बीमार हो जाओ तो पूछने को नहीं आएगा, है ना। अगर आंखों में आंसू आएंगे तो पहुंचने को नहीं आएगा। बुखार चढ़ेगा तो तुम्हारी सेवा करने को नहीं आएगा। सहयोग करने के लिए तुम्हारे पास में कोई तुम्हारे पास में आने वाला नहीं है। सिर्फ आदमी मुंह बजाता है जियो हजारों, बोलो जियो हजारों साल। वो हजारों साल की कामना देता है, लेकिन कभी नहीं बोलता है कि भैया हमारे घर पर भोजन करने को आना, हमारे घर पर नाश्ता करने को आना। कोई तकलीफ हो तो आप मुझे, है ना, याद करना, मुझे मेरा आप स्मरण करना। बस ये बोलता है जियो हजारों, बोलो जियो हजारों साल। ये शुभ कामना देता है, परंतु किसी की 1000 साल की उम्र इस पंचम काल में नहीं हो सकती। हमें हजारों साल जीना भी नहीं है। आदमी 10 साल जीने के बाद, 5 साल जीने के बाद में अपनी आयु से, है ना, घबरा जाता है कि भगवान मर जाती तो अच्छा था। ध्यान रख के चलना, मरने का भाव वही बनाता है, बोलो मरने का भाव, बोलो ना, मरने का भाव वही बनाता है जिसे सही तरीके से जीना, बोलो ना वीर, मरने का भाव। हंस के कस के मुस्कुरा के 1 ग्राम से लेके हवा कुंटल तक के लोग बोलो, बाकी को डिस्काउंट है। बोलो मरने का भाव, आराम से बोलो, मरने का भाव वही बनाता है जिसे सही तरीके से जीना
नहीं आता है। दूध के फटने का दुख उस महिला को होता है जिन्हें छेना के रसगुल्ला बनाना नहीं आता है। बोलो ना, कोई मेरा साथ तो दो, क्योंकि मेरा तो आज फास्ट है। फिर भी बोलो, है ना, छेना दूध फटने का दुख उस महिला को होता है। हु करूं, बोलो हु करूं। अब हु करूं, गोल गोल बनाओ। छेना दूध फटने का दुख, बोलो ना, नमो सिद्धाणम। दूध फटने का दुख उसी महिला को होता है जिसे छेना के रसगुल्ला बनाना नहीं आता है, जिसे पनीर की सब्जी बनाना नहीं आती है, जिसे पनीर के पराठे बनाना नहीं आते हैं। उस महिला को दूध के फटने का क्या होता है? दुख होता है। लेकिन जिसे पनीर के रसगुल्ले बनाना आते हैं उसे दूध के फटने का कोई भी दुख उसके लिए नहीं होता है। जिसे धर्म भाव नहीं होता है ना, जिसके लिए जीना सही तरीके से नहीं आता है, ऐसा व्यक्ति हर समय, हर क्षण, हर पल, हर सेकंड में मौत का भाव बनाता है कि मर जाती तो अच्छा था, मेरी मृत्यु हो जाती तो बहुत अच्छा था। लेकिन मौत भी हरगिज नहीं आती, हर समय नहीं आती है। मौत भी अपने समय से आती है, बुलाने से आती नहीं है, भगाने से, बोलो, बुलाने से आती नहीं है और भगाने से जाती नहीं है। तुम कितना भी कहो कि बेटा जीता रहे, हम मर जाएं, पर ये व्यवस्था, ये सिस्टम हमारे जैन आगम में नहीं दिया है। जिसकी मृत्यु आ जाती है उसे ही जाना पड़ता है। कल मैंने आपके सामने सब्जेक्ट रखा था, विषय रखा था, एक तो मृत्यु है ना, दूसरी समाधि और तीसरा मोक्ष। मृत्यु में भी अकाल मृत्यु का विषय चल रहा था, है ना। अकाल मृत्यु के लिए मैंने बताया था कि हर समय आदमी आत्महत्या का भाव करता है। कल ये भी मैंने आपसे क्वेश्चंस किया था, प्रश्न किया था कि अगर विचार करो हम कितनी बार मर चुके, कितनी माला फेरते, 5 माला फेरते, 5 पूजा करते, 1 घंटे जिनवाणी का स्वाध्याय करते, आज से मालाएं 4 कर दो, माला फेरने का जो 5 मिनट का समय बचा 5 पूजा करते, 1 पूजा कम कर दो, 4 पूजा करो। हर मुनि कहते 5 माला फेरते, 10 कर दो, 15 कर दो। मैं मालाओं की संख्या बढ़ाता नहीं, मैं कम कराता हूं। पूजा 5 करते, 4 करो, पर 10 मिनट का समय निकाल के ये सोचो आज हमने दिन भर में क्या किया है, आज हमने क्या विचार है, कितना हमारा मरने का भाव हुआ, कितनी बार हमने फांसी पर लटकने का भाव किया, कितनी बार हमने कुआं में गिरने का भाव किया, कितनी बार हमने जहर खाने का भाव किया, है ना, कितनी बार हमने किसी को मारने का भाव किया। मृत्यु किसी भी समस्या का समाधान, कल का टॉपिक था, है ना, मृत्यु किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और आत्महत्या का भाव, बोलो, आत्महत्या का जो भाव है, पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में सबसे ज्यादा ये भाव आता है कि मर जाते अच्छा था, लेकिन मर करके अति संक्लेश भावते मरो, घोर सुब्ब सागर में मरो, संक्लेश परिणामों से मरोगे तो निश्चित नरक गति में ही क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। उस पर्याय से तुम बाहर कभी भी निकल नहीं सकते हो। दुख के लिए तुम भोगते रहोगे, क्लेश के लिए भोगते रहोगे। और कोई मर मर करके जीता है और कोई जी जी करके, बोलो, कोई, नमो सिद्धाणम, कोई एक्शन, कोई जी जी करके मरता है, बोलो, कोई जी जी करके मरता है और कोई मर मर करके क्या होता है, मर करके जीता है। और कभी ये मोही आदमी, बोलो, मोही आदमी ये कहता मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूं, मैं, बोलो ना, मैं, अच्छे से बोलो, मैं तुम्हारे लिए, हमारे तरफ हाथ करो, मैं, अच्छा, आप सब मेरे लिए जी रहे हो, मेरे साथ चलना पड़ेगा। अगर तुम मेरे लिए जी रहे हो तो मैं तो आपके लिए जी रहा हूं, है ना, आपके लिए मैं जी रहा हूं, है ना, पर मैं आपके लिए नहीं जी रहा हूं। भूल जाओ इस बात के लिए। कौन कह रहा कल से नमोस्तु नहीं करेंगे? बोले अभी तक तो मैं ही सोच रहा था महाराज जी मेरे लिए, मैं कदापि किंचित मात्र भी आपके लिए नहीं जी रहा हूं।
ना कल आपके लिए जी रहा था, ना आज मैं आपके लिए जी रहा हूं, और मैं कल भी आपके लिए नहीं जीऊंगा। आप कितनी भी आहार कराओ, कितनी भी वैयावृत्ति करो, आप कितनी भी प्रवचन सुनने में आओ, ना मैं आपके लिए जी रहा था, ना मैं आपके लिए जी रहा हूं, ना मैं आपके लिए जीऊंगा। मैं अपने लिए जी रहा हूं, मैं अपने लिए जी रहा हूं। जब हम दूसरे के लिए जीते हैं तो हमारी मृत्यु हमें आवाज देती है कि अब तुम्हारा समय आ गया, तुम बच नहीं सकते हो। जब जब आदमी दूसरे को जीता है, दूसरे के जीवन के लिए, अपनी श्वासों के लिए समर्पित करता है, वो अपना हित कभी भी कर नहीं सकता है। जो अपने लिए जीता है, बोलो, जो अपने लिए जीता है वो स्वयं का क्या करता है, अपना हित करता है। और उम्र है ना, पेट से ज्यादा कोई पी नहीं सकता। बोलो, पेट से ज्यादा कोई, बोलो बाबू भाई, पेट से ज्यादा कोई, पेट से ज्यादा कोई पी नहीं सकता है। और उम्र से ज्यादा कोई, हंस के कस के बोलो, पेट से ज्यादा कोई, पेट से ज्यादा कोई पी नहीं सकता है। और उम्र से ज्यादा कोई भी जी नहीं सकता है। कोई समस्या आ गई, कोई परेशानी आ गई है ना, और आत्महत्या कर ली, भैया ये ध्यान रख करके चलना, ये महापाप है, महापाप है। और कई महिलाएं आदमी को डरवाती हैं, तुमने ऐसा किया, हम तो मरेंगे तो मरेंगे, ध्यान रख के चलना, हम तो, इधर देखो, नमो सिद्धाड़म, हम तो मरेंगे तो मरेंगे, और तुम्हें हम जेल में डाल करके जरूर जाएंगे, है ना। तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गिट्टी पिट्टी सब बंद करके जाऊंगी, है ना। जो होगा सो, ऐसा करो, जो होगा सो देखा जाएगा। बोलो नमो सिद्धाणा भाई। 80% लोग बेईमान हैं जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किए, इसीलिए तो मैं उनको भी अपना हाथ ऊपर नहीं करता हूं। बोलो, जो होगा। अभी भी 20% बेईमान है। लोग बोलते हैं मेरा भारत महान, 100 में से 99 बेईमान। बोलो, जो होगा सो, हाँ, जो होगा सो देखा जाएगा। बोलो, जो होगा, पूरे फुल करो ना, कोई बोली थोड़ी लग रही है। जो होगा सो, मजा नहीं आ रहा अभी। जो होगा सो देखा जाएगा। भैया 2-3 शब्द हमारे ध्यान में रख करके चलना दिनेश भाई। जो होगा देखा जाएगा, जो भाग्य में होगा वही होगा। कौन किसी का क्या कर सकता है, अपनी अपनी, अपनी अपनी किस्मत। बोलो, अपनी अपनी किस्मत, अपनी अपनी ठोको खपरिया, अपनी अपनी। तू किराए से आया है, किराए से आया तू, फिर तेरे को अलग से श्रीफल चढ़ाना पड़ेगा। बोलो, अपनी अपनी। बहन जी उधर मत देखो, इधर देखो, बहन जी उसको देख रही। बोलो, अपनी अपनी। हाँ बिल्कुल, सबको ठोकना है ना, माथा दुखेगा दिन भर। अपनी अपनी, जो होगा देखा जाएगा। हमारा कोई